हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, इमर्जेंस ऑफ न्यू किंगडम्स। अभी तक जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि हर्षवर्धन की डेथ के बाद उसका जो पूरा एम्पायर था वो छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड हो गया। तो उसके एम्पायर के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग डायनेस्टीज ने राज किया था, रूल किया था, जिसमें हम नॉर्थ इंडिया की डायनेस्टीज पढ़ चुके हैं, प्रतिहारास एंड पालास। और डेक्कन में हमने देखा है राष्ट्रकूट डायनेस्टीज को। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजपूत के बारे में। उस टाइम की एक बहुत इम्पोर्टेंट पावर जो है इमर्ज हुई है वो थे राजपूत। तो स्टार्ट करते हैं राजपूत से। राजपूत एक संस्कृत का वर्ड है, राजपुत्रा, जहाँ से ड्राइव हुआ है, निकला है, जिसका मीनिंग है सन ऑफ अ रूलर। मीन्स कि एक राजा का बेटा, ठीक है, उसका पुत्र। ये टर्म जो है जनरली जो है उन वॉरियर्स के लिए अप्लाई की जाती है जो ये क्लेम करते हैं कि वो आर्यंस के क्षत्रिय ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं। क्षत्रिय जो ट्राइब है आर्यंस का, वो राजा भी होते थे और कमांडर्स भी होते थे आर्मी के, और ऑर्डिनरी सोल्जर्स भी हुआ करते थे। तो राजपूत बहुत ही जो है बहादुर हुआ करते थे। इनके जो रीजन है उसको लेके अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं कि राजपूत कहाँ से आए हैं। तो सबसे पहले जो थ्योरी दी गई है वो है सेंट्रल एशियन ट्राइब। तो कुछ लोग मानते हैं कि इनके जो पूर्वज थे वो सेंट्रल एशिया में जो ट्राइब थे तो वहाँ से आए थे, जो इंडिया में सेटल्स हो गए थे। कब? जब हून हून एक डायनेस्टी थी, फॉरनर डायनेस्टी थी। तो उनके जो इन्वेजन थे, हमले थे, उनके बाद जो है सेंट्रल एशिया से इनके ट्राइब जहाँ पे मर्ज कर गए थे। कुछ मानते हैं कि जो राजपूत कैनल्स हैं वो सूर्यवंशी कैनल से बिलोंग करते हैं। सूर्यवंशी मतलब जो सन के पुत्र हैं, ठीक है, जो सूरज के कुल से बिलोंग करते हैं, जिसे लॉर्ड रामा ने फाउंड किया था। कुछ लोग मानते हैं कि जो ये चंद्रवंशी थे, मतलब जे इनका जन्म जो मून है चंद्रमा की कुल में हुआ है, जिसे लॉर्ड कृष्णा ने फाउंड किया था। उसके बाद लास्ट जो इसके थ्योरी आती है वो है अग्निकुला। मतलब इसके अकॉर्डिंग जो ब्राह्मण लोग थे वही जो है जग वगैरह, जो जिसे जजना भी कहते हैं, जग कर सकते थे अपने आप को बचाने के लिए। उस टाइम पे जो है 4 राजपूत कैनल्स हुए हैं, ठीक है, जिसमें आते हैं चौहान्स, जो राजस्थान के रूलर्स थे। इसके अलावा सोलंकीस जो गुजरात के रूलर्स हुए हैं, परमार्स मालवा में, और जो है इसके अलावा जो चंदेला है वो बुंदेलखंड में हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 18th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक का जो टाइम पीरियड है उसे राजपूत पीरियड कहा जाता है। सबसे पहले आते हैं चौहान। चौहान्स ने रूल किया है अजमेर और दिल्ली का जितना भी एरिया है उसके आसपास का एरिया, तो वहाँ तक राज किया है। और इनका फेमस जो रूलर है वो पृथ्वीराज चौहान हुआ है, जो 1168 से लेके जिसने 1192 तक रूल किया, जिससे मोहम्मद गौरी ने तराइन की बैटल हुई थी 1192 एडी में, तो उसमें हरा दिया था। लेकिन इससे पहले भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में एक बैटल हुई थी सेम प्लेस पे, तराइन पे, जिसे हम फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कहते हैं। तो इसमें मोहम्मद गौरी को हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान की लाइफ पे एक पोइम लिखी गई है जिसे चांद बरदाई ने लिखा है। इसका नेम है पृथ्वीराज रासो। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है पृथ्वीराज चौहान क्यों हार गया था? क्योंकि जो कनौज का राजा था जयचंद, तो उसने लड़ाई में इसकी हेल्प करने से मना कर दिया था। उसके बाद चौहान वंश जो है वो खत्म हो गया। सेकंड है द परमार्स। परमार्स भी राजपूत का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैलन है, जिसने मालवा के आसपास का जितना भी एरिया उस पर रूल किया है। 10th सेंचुरी से 12th सेंचुरी एडी तक परमार्स ने राज किया है। तो इनका इंपॉर्टेंट राजा है राजा भोज, और इनकी कैपिटल थी धर।
1305 एडी में जो है वो खिलजी सल्तनत अलाउद्दीन खलजी ने मालवा पे अटैक कर दिया और इसे कंकर कर लिया। उसके बाद परमार्स की पावर जो है वो खत्म हो गई। नेक्स्ट थर्ड आते हैं सोलंकीस। सोलंकीस जो है वो गुजरात के रूलर थे और जैनिज्म के पैटर्न थे। उन्होंने अलग अलग जहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है फेमस बिल्डिंग्स बनाई, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आती है माउंट आबू राजस्थान में, जो दिलवारा जैन टेम्पल है वो सोलंकी रूलर्स ने बनाया था। इसके अलावा सन टेम्पल मौदरा गुजरात में जो है उन्होंने सन टेम्पल बनवाया था। ठीक है, तो इनका जो सक्सेसर थे सोलंकी रूलर्स के, वो बहुत वीक थे, इसीलिए जहाँ पे बाद में मुस्लिम रूल जो है इस्टेब्लिश हो गया था। फोर्थ है द चंदेलास। चंदेलास एक इम्पोर्टेंट कैलन है जिसने बुंदेलखंड पे राज किया। जो बुंदेलखंड कहाँ पे है, ये नर्मदा और जमुना रिवर के बीच का जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पे है। चंदेला रूलर्स ने बहुत सारे सुंदर सुंदर टेम्पल्स बनाए थे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है टेम्पल एट खजुराहो। ठीक है, खजुराहो में अलग अलग बहुत खूबसूरत से टेम्पल बनाए हैं और खजुराहो भी चंदेलास की कैपिटल थी। उसके बाद जब दिल्ली सल्तनत का टाइम आया तो उन्होंने दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स थे उन्होंने इसकी टेरिटरीज पे कब्जा कर लिया था, और जहाँ से राजपूत पीरियड जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। तो ये था राजपूत पीरियड्स के बारे में, उनके इम्पोर्टेंट जो है कैनन्स के बारे में।